सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे दोस्त? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ गया मैं आपकी सेवा में इस संडे को भी। पिछला संडे को हमने एक वीडियो बनाया था डाइस का, और फिर हमने इस संडे को डाइस ही लेकर के आया है। अब आप सोचेंगे कि सर पिछला संडे को जब आपने डाइस पढ़ा ही दिया, फिर इस संडे को डाइस क्यों लेकर के आए हैं? तो इस संडे को मैं स्पेशल डाइस लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछला संडे को हमने आपको स्टैंडर्ड डाइस सिखाया था और साथ साथ ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाया था कि जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में एक एक नंबर कॉमन हो, तो क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा करके हम अपने प्रश्नों का उत्तर निकाल लेते थे। लेकिन आज हमने जो लेकर के आया आपके सामने, एक ऐसा टाइप लेकर के आया कि जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन ना मिले, तब क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग रेडी हो जाइए फटाफट पढ़ने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन, और आज बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या करेंगे। तो ध्यान देना, कभी भी आपके एग्जाम हॉल में या सेट में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए जिस क्वेश्चन में दो डाइस दिया रहे और दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन ना मिले, तो क्या करिएगा मेरे दोस्त? तो ध्यान से सुनना। जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में एक भी कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? सबसे पहले तो ये चेक करिएगा ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड हो गया तो फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड का हमने एक ही रूल बताया था पिछला संडे के वीडियो में। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। हमने एक ही रूल बताया था कि जब डाइस स्टैंडर्ड हो और किसी भी नंबर का विपरीत पूछे, उसको 7 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। बताया था ना। बट आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होते हैं जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों को जोड़ते हैं और योग 7 नहीं आता है, तो वो डाइस स्टैंडर्ड कहलाता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे हम 6 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहां 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि दोनों जगह ही 7 होना चाहिए। अगर डाइस की 4 स्थितियां दे दी जाएगी, चाहे 5 स्थितियां, चाहे कई गो स्थितियां दे दी जाएगी, और किसी डाइस में एगो में अगर 7 पुर गया, तो सब जनरल के नियम से बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बट यहां देखिए, डाइस की दो स्थितियां और दोनों डाइस में एक भी कॉमन नहीं, और ये डाइस स्टैंडर्ड भी नहीं है, क्योंकि 6 7 को जोड़ रहे हैं साधारण हो जा रहा है, 7 आ जा रहा है। 4 3 को जोड़ रहे हैं 7 आ जा रहा है, तो 7 आ जाता है तो साधारण हो जाता है। 7 नहीं आता है तब मानक होता है। कहिएगा सर कैसे बनाएंगे? मन करता है तो नोट करके वो बात लिख लो। इसका रूल, एक रूल काफी है इसको बनाने के लिए। कहिएगा सर क्या? तो सुनो ध्यान से। जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन ना मिले और किसी नंबर का विपरीत पूछे, याद रखना उस नंबर का जो विपरीत होगा वो 3 नंबर विपरीत हो सकता है। 3 गो नंबर विपरीत होगा कभी भी। जैसे यहां पूछा 5 का विपरीत क्या होगा, तो नंबर 3 गो वाला इसका विपरीत होगा। ऑप्शन भी 3 नंबर वाला देगा। कहिएगा सर कैसे? 1 नंबर 2 नंबर देगा तो नहीं मारना है, 3 नंबर वाला ऑप्शन देगा तभी मारना है। कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान देना, जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो, लिख लो कॉपी में नोट करके, जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन ना मिले और किसी नंबर का पूछे, किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे? आपसे पूछा 5 का विपरीत, 5 यहां पे है तो 5 का विपरीत क्या होगा? 5 यहां पे है तो 5 के बगल में 6 है, ये विपरीत नहीं होगा। 5 के बगल में 1 है, विपरीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बगल में होता है वो विपरीत नहीं होता है। तो मेरे दोस्त 5 का विपरीत क्या क्या हो सकता है? तो 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 का विपरीत 6 और 1 नहीं होगा तो 2 3 4 न होगा, तो 2 3 4 हो जाएगा। क्योंकि टोटल डाइस में 6 गो अंक होता है, 1 6 होगा ही नहीं। 5 का पूछिए रहा था 2 3 4। अब जहां पे ऑप्शन दिखे मार दीजिए 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। नहीं सीख गए ना? नहीं सीखे तो फिर से एक बार सुनिए। जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन ना मिले और किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप।
और नहीं तो याद रखने का एक तरीका और भी है। जैसे देखो डाइस का दो स्थिति दिया है और दोनों डाइस में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब पूछा विपरीत 5 का, तो 5 यहां है ना, तो ये 5 जो डाइस में है, इस डाइस के सामने वाला डाइस का तीनों नंबर वाइज इसका विपरीत हो जाएगा। देख लो 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 3 4 हो गया ना, 4 3 2 2 3 4, वही ना। तो बात किसी तरह से आप याद रख सकते हैं, चाहे ऐसे याद रखिए चाहे वैसे रखिए। याद रखिएगा जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन ना मिले, तो पहले स्टैंडर्ड चेक करेंगे। स्टैंडर्ड भी ना हो, अगर डाइस स्टैंडर्ड भी ना हो, मानक पासा ना हो, साधारण हो और किसी नंबर का विपरीत पूछेगा, उस नंबर का बगल वाला छोड़ दीजिए, बाकी सब उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो आ जाओ 2 पे। 2 नंबर को समझना है मेरे दोस्त। 2 में कहा कि 3 के विपरीत सतह पे क्या है, चेक करो। 5 2 7, ये तो साधारण पासा है, फिर उसी प्रकार से बनाएंगे। 5 का पूछा, सॉरी 3 का पूछा ना, तो 3 के बगल में 5 है, नहीं होगा, और 2 है, नहीं होगा, तो क्या होगा, 4 1 6, तो 6 4 1, ऑप्शन नंबर डी, इसको सॉरी बी, इस सब को नहीं मार सकते। बात समझ में आई? उसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा, 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। आज 4 3 जोड़ रहे तो 7 हो जाता है। अगर 7 नहीं होता तो हम समझ जाते हैं कि मानक पासा है, मगर यहां पर तो 7 हो गया, इधर भी जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। 7 हो गया, साधारण पासा है। और पूछा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 4 3 तो नहीं होगा क्योंकि बगल में है, तो 5 2 6 कुछ भी हो सकता है, तो 2 6 5, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है? तो मैं धीरे धीरे सारे टाइप को सिखा दूंगा, एग्जाम आते आते सारे चैप्टर को पढ़ा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। अब वैसे बहुत सारा बैच भी आ रहा है, आप लोग आकर जिनको जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, मंगलवार से, इसी मंगलवार से मैं एक एनालिटिकल रीजनिंग का दोस्त बैच चला रहा हूं, और हर सेट में देखा हमने एनालिटिकल से 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछा। तो हम एनालिटिकल के लिए एक बैच ला रहे हैं, और फी मात्र 99 रुपया लेंगे, और टाइमिंग है शाम में 5 बजे। तो जिन जिन बंधु को जुड़ना है जुड़ जाइए, और जिनको ऑफलाइन आके पढ़ना होगा उनका स्वागत है, आप ऑफलाइन आकर के भी पढ़ सकते हैं मेरे आस एजुकेशन सेंटर, मुसल्लफपुर हाट सब्जी मंडी के सामने, लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में। बात समझ में आ गई? तो जिन जिन भाइयों को ऑफलाइन आना है, आओ, डायरेक्ट बैठो, डायरेक्ट पढ़ो, हार्ट टू हार्ट रिलेशन। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना है उनको भी चिंता नहीं करना है, कहें कि हम क्लासवा में पढ़ाएंगे और वहीं से लाइव कर देंगे, तो दोनों मजा मिल जाएगा। तो जिन जिन भाई को पढ़ना होगा ना, पढ़ लीजिएगा। आपको खुशखबरी वाली बात है, हम सिलोलिज्म में फ्री में पढ़ाएंगे। एनालिटिकल में 7 चैप्टर पढ़ाएंगे, और सिलोलिज्मो पढ़ाएंगे। चला का है, सिलोलिज्म में हम कॉलम ना लगाने देते हैं, और डायग्रामो ना घेरने देते हैं, एगो कहानी सुनाते हैं छोटा सा, और सटा सटा सब क्वेश्चन बन जाता है, गलतियों नहीं होता है। ठीक है, तो जिनको जिनको करना होगा कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर को समझिए। कहा कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। अरे भाई 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये देखो, यहां पे देखो 5 2 7, ये तो साधारण पासा है, तो 5 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो ये तीनों हो सकता है। लेकिन यहां पे देखते हैं ऑप्शन, तो 4 दिया है, नहीं मार सकते, 5 दिया है, नहीं मार सकते, सी में 3 1 दिया है, नहीं मार सकते, तो क्या मार सकते, 1 6 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे लगता है ना, अब टाइम पास करने से कोई फायदा वायदा है नहीं, क्योंकि मेन जो पॉइंट वाली बात थी वो हमने आपको समझा दिया। क्या समझाया कि जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और एक को कॉमन ना मिले, एक कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों में देखिएगा दूसरा कॉमन मिलवे ना करेगा। कॉमन ना मिलेगा तो सबसे पहले चेक करिएगा स्टैंडर्ड तो नहीं है। स्टैंडर्ड कब होगा, जब डाइस की 2 स्थिति देगा और दोनों के किसी भी सतह को जोड़ने पे योग 7 नहीं आएगा, तब स्टैंडर्ड होगा। आ जाएगा तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड ना हुआ तो इसी तरह से बना दीजिएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा तो 7 में से घटा दीजिएगा। ज्यादा क्लियरेशन के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा संडे वाला। तो बाबू आज ये मैं टॉपिक लेकर के आया था आपके लिए, कौन सा, जब डाइस की 2 स्थितियां में एक भी कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, और हमने सिखाया, और उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले संडे को। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।